प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा सच्चा और रूह कंपा देने वाला किस्सा शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। एक बेवा मां की 3 जवान बेटियां जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, अचानक ऐसी हालत में पहुंच गईं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ना उनका बाहर आना जाना था, ना ही किसी से कोई मेलजोल। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने ये सब किया। क्या वो कोई अपना था, कोई सौतेला भाई, चाचा, मामा या कोई और ऐसा रिश्ता जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया गया, वो भरोसा जो टूट कर बिखर गया। ये वाकया इतना चौंकाने वाला था कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग सन्न रह गए। जब हकीकत सामने आई तो आइए बिना वक्त गंवाए सुनते हैं वो दर्दनाक कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि हर खतरा बाहर से नहीं आता। कई बार वो हमारे बीच ही छुपा होता है और चेहरा ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है। ये किस्सा है एक मेहनतकश और दुखी मां बीबी हलीमा का, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसका पहला शौहर कई साल पहले गुजर गया था और उससे एक बेटा था जो मां के साथ ही रहा, यहां तक कि दूसरे निकाह के बाद भी। बाद में बीबी हलीमा की दूसरी शादी हुई जिससे उसे 6 बेटियां हुईं। सभी बेटियां शर्मीली, तमीजदार और पर्दे में रहने वाली थीं। लेकिन अफसोस, दूसरा शौहर भी ज्यादा दिन साथ ना रहा और हलीमा फिर से बेवा हो गई। इसके बावजूद उसने बेटियों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो एक कच्चे से घर में बेटियों के साथ रहती थी, घर घर काम करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, और यही मेहनत ही उनकी जिंदगी का सहारा थी। उसके पहले शौहर से जो बेटा था उसका नाम कामरान था, उम्र में बड़ा और हमेशा घर पर रहने वाला। बेटियां उसे भाई समझती थीं और उसी नजर से देखती थीं। सब कुछ जैसे तैसे चल ही रहा था। तभी एक दिन अचानक हलीमा की बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने लगी। कमजोरी, चक्कर और अजीब सी हालत गरीब मां पहले तो समझ न सकी, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो शहर के एक क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने चुपचाप मुआयना करने के बाद एक ऐसा जुमला कहा जो सुनते ही हलीमा की जुबान बंद और दिल सुन्न हो गया। आपकी बेटी उम्मीद से है। ये सुनते ही मानो बीबी हलीमा की दुनिया रुक गई। बेटी अभी तक बिन ब्याही थी और एक इज्जतदार परिवार की थी। बापर्दा ये कैसे हो गया? किसने किया? कब किया? क्यों किया? मां ने पहले तो सदमे में आकर बेटी को खूब डांटा। उसकी चीखें गूंज उठीं। वो फूट फूट कर रोई। बेटी बार बार रोते हुए यही कहती रही, अम्मी, मैंने कभी किसी मर्द को देखा तक नहीं। खुदा की कसम, मुझ पर यकीन कीजिए। मां का दिल तड़प उठा। उसे अपनी बेटी की मासूमियत पर यकीन हो गया। मगर यह गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि कुछ ही हफ्तों में उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हालत में पाई गईं और तीनों की जुबान पर एक ही बात थी, हमें कुछ नहीं पता। अम्मी कुछ भी याद नहीं। इस हादसे ने बीबी हलीमा को अंदर से तोड़कर रख दिया। वो कई रातें जागती रही, सोचती रही, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। आखिरकार एक दिन दिल में हिम्मत भरकर वो इंसाफ की आस लिए सुल्तानाबाद के बादशाह शहंशाह यजदान के दरबार जा पहुंची। दरबार सजा हुआ था। बादशाह अपने आलीशान तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। तभी अचानक बीबी हलीमा दरबार में दाखिल हुई। चेहरा आंसुओं से तर, कपड़े धूल से भरे हुए, पांव नंगे और आंखों में सिर्फ एक सवाल, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने उसे देखा और पूछा, मां जी, क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? बीबी हलीमा ने एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर कुछ बोल ना सकी। तभी वजीर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा दरबार में आई हैं, जबान खोलो, बताओ क्या तकलीफ है? लेकिन बीबी हलीमा की आवाज भर्रा गई, बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूं। मेरी तकलीफ ऐसी है कि अगर सबके सामने बताई तो मेरे घर की दीवारें भी शर्म से झुक जाएंगी। बादशाह कुछ पल के लिए चुप हुआ, फिर उस औरत की कांपती आवाज और बेबस चेहरा देखकर बोला, इस मां को मेरे खास कमरे में लाया जाए, मैं इसका गम खुद सुनना चाहता हूं। 2 सिपाही बीबी हलीमा को बादशाह के खास कमरे में ले गए। वहां पहुंचकर बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर पड़ी, झाड़ू की तरह फर्श से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह भी ये मंजर देखकर गमगीन हो उठा। बादशाह का दिल पसीज गया। उसने कहा, माँ जी, आपकी पीड़ा अब मेरी है।
कहिए, क्या हुआ? अगर मेरी सल्तनत में कोई दरिंदा छुपा बैठा है तो मैं उसे निकालकर चौराहे पर जिंदा लटका दूंगा। सकीना की आवाज कांप रही थी, लेकिन अब उसमें हिम्मत थी। उसने कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे पहले शौहर का इंतकाल कई बरस पहले हो चुका है। उससे मेरा एक बेटा हुआ, अरसलान। वो हमेशा मेरे साथ रहा। फिर मैंने दूसरी शादी की और उस शौहर से मुझे 6 बेटियां हुईं, लेकिन वो भी कुछ ही सालों में मुझे अकेला छोड़ गया। अब इस दुनिया में मैं बस अपने बच्चों के लिए जिंदा हूं, मगर अब मेरी बेटियां उस हाल में हैं कि मुझे अपने ही घर की दीवारों से डर लगने लगा है। मेरे कंधों पर यह भारी बोझ आ पड़ा था। बादशाह सलामत, मैं दिन रात लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती और जो थोड़ा बहुत खाना या चंद सिक्के मिलते उसी से बच्चों का पेट पालती थी। मेरी बेटियां बहुत शराफत से घर में रहती, कभी अकेले बाहर नहीं जाती, सिर पर हमेशा दुपट्टा होता और आंखें झुकी रहती। हमारी जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, जब तक एक दिन मेरी बड़ी बेटी अचानक बीमार नहीं पड़ गई। वह कमजोर हो गई, चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। मैं उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, आपकी बेटी पेट से है। यह सुनकर मैं जैसे सन्न रह गई। बादशाह सलामत, मेरी बेटी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई थी, तो यह कैसे हो सकता था? मैंने उसे घर वापस लाया और गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारे। पूछा, तुमने ये क्या किया है? मगर मेरी बेटी बस चुपचाप रोने लगी और मेरे पैरों में गिरते हुए कहने लगी, अम्मी, मुझे नहीं पता। खुदा की कसम, मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मैंने तो कभी अकेले बाहर भी नहीं गई। फिर यह सब कैसे हुआ? बादशाह सलामत, वह मेरी बेटी है। मैंने उसे पाला है। उसकी आंखों में मुझे झूठ नहीं दिखता और मैंने महसूस किया कि वह सच बोल रही थी। हम चुपचाप बैठ गए। उसकी हालत और उसकी बातों ने मुझे विश्वास दिलाया। कुछ समय बाद उसकी गोद में एक बच्चा आया और हमने उसे भी अपनाया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरी दूसरी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे भी उसी डॉक्टर के पास ले गई और फिर वही खबर मिली, आपकी बेटी भी पेट से है। इस बार तो मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये सब कौन कर रहा है? कैसे? कब? हमारे घर पर तो कोई आता जाता नहीं। मेरी बेटियां कभी बाहर नहीं जाती। फिर ये क्या हो रहा है? बादशाह सलामत, ये सब मेरे लिए सहना मुश्किल हो गया था। कुछ समय बाद मेरी तीसरी बेटी की तबीयत भी बिगड़ गई और वह भी गर्भवती निकली। मैंने खुद को संभाला, चुपचाप अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बता दे ये सब कौन कर रहा है। लेकिन सच्चाई कहीं छिपी हुई थी, उसका कोई पता नहीं चला। अब मेरे सब्र का पैमाना पूरा हो चुका था। मैं जानना चाहती थी कि वह दरिंदा कौन है जो मेरी मासूम बेटियों को अपना शिकार बना रहा है और फिर चुपचाप गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। यह कहते हुए बीवी सकीना बादशाह के कदमों में गिर पड़ी। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बादशाह शाह फिरोज का चेहरा सख्त हो गया। उसने फैसला कर लिया कि अब यह सिर्फ एक मां का मामला नहीं, बल्कि समूची सल्तनत का सवाल बन चुका है। बीवी सकीना की बातों को सुनकर दरबार में सन्नाटा फैल गया। बादशाह अपनी जगह से उठा, गहरी सांस लेकर बोला, अम्मा, तुम अब बोली हो जब 3 बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी। तुम्हें तो पहले आना चाहिए था, जब पहली बेटी पेट से हुई थी। अगर तुम तब मुझे बताती तो शायद बाकी बेटियां यह दिन नहीं देखती। लेकिन सच यह भी है कि तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के डर से सच को छिपाए रखते हो। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद ही जहर पी लेते हो, और जब वह जहर तुम्हारी जिंदगी को काटने लगता है तो तुम चीखने पर मजबूर हो जाते हो। बीवी सकीना शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लीं। आंसू बहाते हुए उसने कहा, बादशाह सलामत, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। अब बस यही चाहती हूं कि मेरी बेटियों का वह मुजरिम पकड़ा जाए। वह दरिंदा कौन है जो हमारी जिंदगियों को चुपचाप बर्बाद कर रहा है? बादशाह ने उसे देखा। उसके दिल में जोश उबलने लगा और उसने कहा, अम्मा, अब यह मसला तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी सल्तनत का है, और जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी दरिंदा इस सल्तनत में किसी मासूम औरत पर जुल्म नहीं कर सकता और सजा से बच सकता है। मेरा यकीन है कि अगर मेरी सल्तनत में एक भी ऐसी औरत बेबस है तो मेरी बादशाही पर लानत है। अब तुम जाओ, आराम करो। तुम्हारा दुख अब मेरा दर्द बन चुका है। बीवी सकीना खामोशी से अपनी चादर संभालते हुए आंखों में आंसू लिए वहां से रवाना हो गई।
बादशाह शाह फिरोज वापस दरबार में आया, जहां उसकी बादशाही की फरियादें सुनने के लिए लोग जमा थे। लेकिन उसका मन और दिल बस एक ही सवाल पर उलझा हुआ था। आखिर वह कौन है जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनकर आता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक मां की 3 बेटियों की इज्जत लूट लेता है। बादशाह अपने कमरे में गया और फौरन वजीर जालम को बुलाया। वजीर ने अंदर आकर देखा कि बादशाह का चेहरा परेशान था। उसने पूछा, बादशाह सलामत, वह कौन सी बात है जो आपको इतनी तकलीफ दे रही है? बादशाह ने गुस्से से कहा, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छिपा बैठा है जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है कि पूरी जमीन भी शर्म से डूब जाए। उस औरत की 3 बेटियों को इसने बर्बाद कर दिया है और वह मां अब मेरे दरबार में रो रही है। क्या यह इंसाफ है? वजीर ने दुखी स्वर में कहा, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है। बादशाह सलामत, अब हमें क्या करना चाहिए? बादशाह ने गुस्से से कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि वह शख्स कौन है, कब आता है और कैसे अंदर घुसता है। वह दीमक की तरह उस घर को खा रहा है और हमें उसे बेनकाब करना होगा। वजीर थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तरकीब है, लेकिन मैं उसे सबके सामने नहीं बताना चाहता। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर जालम ने धीरे धीरे बादशाह शाह फिरोज के पास आकर एक कुटिल योजना की बात की। वह एक तरीका जानता था जो ना सिर्फ चुपके से जाल बिछाएगा बल्कि दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए पकड़ भी लेगा। बादशाह शाह फिरोज ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ और जितनी जल्दी हो सके इसे अमल में लाओ। उस रात वजीर जालम एक कुत्ता लेकर बीबी सकीना के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। बीबी सकीना ने दरवाजा खोला और हैरान होकर बोली, वजीर साहब, आप इस वक्त यहां? वजीर जालम ने गंभीरता से कहा, अम्मा, जो दुख आप बादशाह सलामत को सुनाकर आई थीं, उसके बाद वह रात भर नहीं सो सके। अब हम उस दरिंदे का पता लगाएंगे, बस थोड़ा सा समय देना होगा। वजीर जालम के हाथ में कुत्ता देखकर बीबी सकीना और भी हैरान हो गई और पूछा, वजीर साहब, ये कुत्ता क्यों लाए हो? आप इसका क्या करोगे? वजीर जालम ने नरम लेकिन गंभीर आवाज में जवाब दिया, अम्मा, बस मुझे घर के अंदर ले आओ, सब कुछ समझा दूंगा। बीवी सकीना ने दरवाजा खोला और वजीर जालम घर के अंदर आया। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, आज रात हम इस कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। तुम सबको खामोश रहना होगा, जैसे कि तुम नहीं जानती हो कि कुछ हो रहा है। अगर हमारी चाल सफल हुई तो हम उस जालिम को पकड़ लेंगे। यह कहकर वजीर जालम ने कुत्ते को घर के आंगन में उस जगह पर बांध दिया जहां से कोई छत से कूद सकता था। फिर उसने सभी को समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है और सहना है। हमने इस कुत्ते को इसलिए रखा है ताकि जैसे ही वह दरिंदा घर में दाखिल हो, कुत्ता उस पर भौंकेगा और हमारे सैनिक तुरंत कार्यवाही करेंगे। वजीर जालम ने 2 मुहाफिजों को आदेश दिया कि वे घर के आसपास छुपकर पहरा दें। बीवी सकीना और उसकी 3 बेटियों को तसल्ली देकर वह वहां से लौट आया और सीधे महल जाकर बादशाह शाह फिरोज के सामने पेश हुआ। बादशाह शाह फिरोज ने गहरी चिंता के साथ पूछा, मंत्री जालम, क्या जाल तैयार हो गया? मंत्री जालम ने सिर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसा ही किया है जैसा आप चाहते थे। अब अगर वह दरिंदा आज भी आया तो वह बच नहीं सकेगा। बादशाह शाह फिरोज ने गहरी सांस ली और कहा, मंत्री जालम, मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक इस जालिम को सजा नहीं दे देता। मेरी सल्तनत में कमजोर औरतें नहीं रो सकती, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात का वक्त करीब आ चुका था और पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी में बीवी सकीना का घर शांत था, मगर अब सबकी निगाहें उस रात के फैसले पर थीं जो पूरी सल्तनत का भविष्य तय करने वाला था। खामोशी और डर का सन्नाटा फैला हुआ था। आधी रात के आसपास बीवी सकीना के घर की छत पर अचानक एक कटा हुआ साया नजर आया। एक आदमी धीरे धीरे आकर छत से नीचे कूदा और आंगन में उतरा। तभी पास में बंधा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज इतनी तेज थी कि बीवी सकीना और उसकी बेटियां जाग गईं और छुपे हुए सैनिक भी चौकस हो गए। सकीना ने घबराते हुए अपनी बेटियों को पास बैठा लिया। उसके दिल में डर का सैलाब था। उसने सोचा, वह आ गया, वही दरिंदा। उसकी धड़कन तेज हो गई। सैनिक तेजी से अंदर दौड़े और नकाब पहने आदमी को पकड़ लिया, जो चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन सैनिकों ने उसे झपकते हुए पकड़ लिया और उसके हाथों को मोड़ते हुए जमीन पर गिरा दिया।
उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने नकाब हटाया, बीवी सकीना और उसकी बेटियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही आदमी खड़ा था जिस पर वे विश्वास करती थीं। वह उनका सौतेला भाई था जिसे उन्होंने अपनी बेटियों के साथ पाला था। सुबह होते ही बादशाह शाह फिरोज का दरबार सज चुका था। वह मुजरिम जो अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, सिर झुकाए दरबार में दाखिल हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। सब लोग उसकी गिरफ्तारी पर हैरान थे और बीवी सकीना अपनी बेटियों के साथ खड़ी थी। अब वह समय आ गया था जब सच सबके सामने आना था। उस व्यक्ति का चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। बीवी सकीना और उसकी बेटियां दरबार में आईं और बादशाह शाह फिरोज ने सभी को बाहर कर दिया, दरबार को खाली कर दिया। अब सिर्फ वही मुजरिम, बीवी सकीना और उसकी बेटियां वहां मौजूद थीं। बादशाह शाह फिरोज ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने मेरी सल्तनत में किसी महिला की इज्जत को हाथ डालने की हिम्मत की है? उसकी आवाज में क्रोध था। तुम जानते हो कि मेरी सल्तनत में ऐसी हरकत करने वाले की सजा केवल मौत होती है। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी का नकाब हटा दिया जाए, क्योंकि वह जानना चाहता था कि वह कौन है जिसने एक मां और उसकी 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। नकाब हटते ही एक गहरी चुप्पी छा गई। बीवी सकीना की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उमड़ आया। वह चिल्लाकर बोली, अरसलान, तूने ये क्या किया? अरसलान वही सौतेला बेटा था जिसे बीवी सकीना ने अपनी बेटियों के साथ पाला था। वह कभी उसे सौतेला बेटा नहीं समझी थी और उसकी बेटियां उसे भाई मानती थीं। अब बीवी सकीना का दिल जैसे टूट चुका था। वह गुस्से में बढ़ी और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। बेटियां सहम कर रोने लगीं। बादशाह शाह फिरोज ने तलवार निकालते हुए अरसलान से कहा, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब बताओ, तुम्हें यह सब करने का हक किसने दिया? अरसलान के चेहरे पर डर का रंग साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपते हुए बोला, बादशाह सलामत, मैं सकीना का सौतेला बेटा हूं और यह लड़कियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे पिता का इंतकाल बहुत पहले हो गया था और सकीना ने मुझे अपनी बेटियों के साथ पाला, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में नफरत और जलन पलने लगी थी। जैसे जैसे बेटियां जवान होती गईं और उनका हुस्न बढ़ा, मेरी नीयत में बदलाव आया। मैं जानता था कि वे मुझे कभी नहीं अपनाएंगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी हवस को काबू में नहीं रख सका। अरसलान ने अपनी सारी गंदगी का खुलासा करते हुए कहा, मैं हकीम से वह जड़ी बूटी लाता था जिसे सूंघने से इंसान 4 घंटे तक बेहोश रहता था। रात के वक्त मैं छत से नीचे उतरता, सकीना और उसकी बेटियों को वह बूटी सूंघाता और जब वे बेहोश हो जाती तो मैं अपनी हवस की शिकार बनाता। जब वे होश में आती तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मैं फिर वही कपड़े पहनाकर उन्हें छोड़ देता ताकि सब कुछ सामान्य लगे। ये गुनाह मैंने महीनों तक किया और अगर कभी मुझे शक होता कि कुछ गड़बड़ है तो मैं वापस चला जाता। लेकिन आज रात कुत्ते के भौंकने से मेरी हिम्मत टूट गई और मैं पकड़ा गया। अरसलान की बातों ने सभी को हिलाकर रख दिया। बादशाह शाह फिरोज ने वजीर जमाल को इशारा किया। वजीर जमाल ने अपनी तलवार खींची और एक ही वार में उस दरिंदे का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब दरबार में इंसाफ की गूंज सुनाई दी। बादशाह शाह फिरोज ने सकीना की ओर देखा और नरम लहजे में कहा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी बेटियां इस दर्दनाक घटना से बच जाती, लेकिन अब जो हो चुका है उसे बदलना मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को वह सारी खुशियां दूंगा जिनकी वे हकदार हैं। फिर बादशाह ने अपनी सल्तनत के 3 नेक और इज्जतदार लड़कों का चुनाव किया और उन 3 बेटियों की शादी करवा दी। शादी में भरपूर दौलत और जरूरी सामान दिया गया। सकीना बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और आंसुओं के साथ धन्यवाद अदा किया। बादशाह शाह फिरोज ने उसका सिर अपनी ममता से थामते हुए कहा, जब तुम्हारी बाकी बेटियां भी जवान हों तो मुझे जरूर बताना, मैं उनके लिए भी अच्छे रिश्ते ढूंढूंगा। मेरी सल्तनत में कोई भी बेटी अकेली नहीं होती और हर मजलूम माँ मेरी माँ है। इस तरह एक इंसाफ पसंद बादशाह ने एक पीड़ित माँ को उसका हक दिलवाया और एक दरिंदे को उसकी सख्त सजा दी।